Hi guys, today is day 3 of pregnancy vlog और another sleepless night। बहुत मुश्किल से सोई हूँ मैं, सोई नहीं हूँ। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, घर में झाड़ू पोछा ये सब चल रहा है, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। और मैं जा रही हूँ नहाने। पोछा लगाऊंगी, पोछा रह गया है। मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि उसके बाद पूजा करना है। नहा धो के रेडी हो गए हैं। हेयर वॉश वैसे कर लिया क्योंकि कल ऑयली निकला था। एंड अब रोज़ की जो हम बिंदी बिंदी लगाते हैं, पूजा कर ली है। जल चढ़ाने जा रहे हैं छत पे। हाँ, ये सब ऊपर ही दे देना आंटी। सूर्य देवता के हाथ छोड़ के खड़ा। सूर्य देवता की साइड में चढ़ता है। खा रहे हैं हम बहुत अच्छी धूप में बैठ के गरम गरम नाश्ता, जिसमें है मूली के पराठे, चाय और ये नारियल पानी है जो हम उसके बाद पियेंगे क्योंकि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा धूप में रह के तब तक, और विद बटर। नेक्स्ट ड्रिंक बीटरूट कैरेट जूस, और सूप भी रेडी है और फ्रूट्स भी रेडी है। सब मैं इकट्ठा खा लूँगी। वैसे तो एक एक घंटे के गैप में लेना चाहिए सब कुछ, बट अगर आप मेरी तरह आलसी हैं तो आप एक साथ भी ले सकते हैं क्योंकि हमें निकलना है डॉक्टर के पास, तो रेडी भी होना है, तो टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी निपटाते हैं। रेडी हो गए डॉक्टर के पास जाने के लिए और पी रहे हैं बीटरूट कैरेट पालक सूप पानी की तरह, और फ्रूट्स पैक करा लिए, रास्ते में ही खाएंगे क्योंकि लेट हो रहे हैं। कल हम निकल गए डॉक्टर के पास जाने के लिए और ये रहे मेरे फ्रूट्स, इनको खाएंगे। और डॉक्टर क्या बोलती है, बेसिकली मेरे जो बेबी है उसकी पोजीशन फ़िलहाल के लिए ब्रीच है, मतलब हेड अप है एंड लेग्स डाउन। तो देखते हैं वो पोजीशन चेंज हुई या नहीं, और बर्थ प्लान भी डिस्कस करेंगे डॉक्टर से। डॉक्टर को दिखा लिया हम लोगों ने और अब जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने। ज़बरदस्ती इनको पता नहीं क्यों मज़ा आता है मेरा अल्ट्रासाउंड करवाने में। फिर से अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं। डॉक्टर ने बोला 9th में भी करा सकते हैं और अभी भी करा सकते हैं, तो कह रहे हैं अभी चलो अभी कराते हैं। अभी फ़िलहाल गोलगप्पे खाने गए हैं। मेरा तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही क्योंकि इतनी फ्लूइड्स और फ्रूट्स खा लेते हैं तो फिर बिल्कुल इच्छा नहीं होती। अल्ट्रासाउंड कराने गए थे बट इतनी भीड़ थी कि सोचा है कि अब किसी और दिन कराएंगे क्योंकि आज जैसे कुछ अर्जेंट नहीं है कि अभी ही कराना है। और हम इतनी जल्दी में निकले अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कि मेडिसिन लेना भूल गए, इसलिए वापस डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्योंकि पास में ही है क्लिनिक। मेडिसिन उठाएंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर घर जाएंगे, शॉपिंग जाएंगे, फिर घर जाएंगे। 2 घंटे की नैप ले लिया आके क्योंकि बड़ा टायरिंग हो गया था। बस जाना जाना ही इतना टायरिंग हो गया था। आके मैं सो गई और अभी उठी हूँ और मैं मस्त पी रही हूँ चाय और खा रही हूँ पंजाबी तड़का। रात के बज रहे हैं 9 और मोह चले गए घूमने एज मतलब गेड़ी मारने बाहर, क्योंकि उन्हें फ्रेश एयर चाहिए होती है और मैं हूँ घर में अकेली। और मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूँ। अब कुछ करने को नहीं है, सिर्फ रेस्ट करने को, और रेस्ट मैं दोपहर से कर रही हूँ जब से मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। वैसे तो हमारा प्लान था शॉपिंग जाने का, बट 4 बज गए थे, लंच नहीं किया था, तो हमने सोचा कि घर ही चलते हैं, कल चले जाएंगे शॉपिंग करने। सो इसलिए हम घर आ गए और मैं सही में थक गई थी, तो वापस फिर नैप लिया, फिर रेस्ट किया, यही सब किया। और अब मैं फुल एनर्जी में हूँ और मुझे समझ नहीं आया था क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत क्यूरोसिटी हो रही थी आप लोगों को दिखाने की कि मैंने और हमारी फैमिली ने मतलब ताई, मेरे बेबी के ताई ने, दादी ने, नानी ने, मैंने कुछ स्पेशल करने का सोचा कि हमारे बेबी के लिए कुछ तो, मतलब मेरे बेबी मतलब हमारे बेबी, हम सबके बेबी के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। और ऑब्वियसली मेरा ऑफिस चल रहा था तो मैं ज़्यादा कर नहीं सकती थी और मैं इतनी टैलेंटेड भी नहीं हूँ। सो मैंने सोचा कि आजकल बच्चों के लिए हम लोग जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं, देखते हैं व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग या कुछ भी देखते हैं बच्चे के लिए, तो बहुत ही ग्लोरीफाइड चीज़ें दिखती हैं, कपड़े देखते हैं इतने फैंसी जिसपे स्पेसिफिकली लिखा होता है लाइक गंगवार बेबी फॉर एग्जाम्पल, और थिया, या ऐसे बेबीज़ के नेम या ऐसे कुछ लिखा होता है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि हमारी जो जनरेशन थी, जो हम बच्चे थे,
तो हमारी मॉम्स और दादीज जैसे हैंड निटन बनाती थी सब कुछ, जो कि अब हम देखते हैं तो कितनी मतलब कितना कितना अच्छा फील होता है वो देख के। तो मुझे लगता था कि मतलब जो रेडीमेड चीज़ें आती हैं, आई डोंट नो कि हमारे जो बच्चे हैं वो रेडीमेड चीज़ें देख के वो फीलिंग समझ पाएंगे या नहीं, जो हम अपने छोटे के बच्चे बचपन के कपड़े देख के फील कर पाते थे। तो मेरा बहुत मन था कि मेरे बच्चे के पास हैंड निटन चीज़ें हो, घर वालों की बनी हुई। मतलब ये नहीं कि क्योंकि दादियाँ नानियाँ मतलब आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बुनाई करते रहते हैं अभी भी स्मॉल टाउन्स में, लाइक हमारे यहाँ पे करते हैं, सब लोग करते हैं। बट मुझे था कि हाँ भाई मेरे घर के लोग ही बनाए उसके लिए, जिससे जब भी वो उस चीज़ को यूज़ करे या देखे तो उसको पता हो कि हाँ भाई इसमें किस किस का एफर्ट लगा है। इसलिए क्योंकि पहले के टाइम के, हमारे टाइम पे तो चलो सभी करते थे नेटिंग, तो मैक्सिमम कपड़े नेटेड पहनते थे। और आजकल बच्चे जो बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मैक्सिमम रेडीमेड कपड़े पहन रहे हैं। सो इसलिए आई थॉट कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए निटेड क्लोथ्स, होममेड कस्टमाइज निटेड क्लोथ्स पहनना विल बी अ थिंग। सो इसलिए मैंने चीज़ें बनवाई हैं और बनाई भी हैं, खुद भी एफर्ट डाला है क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत बुनाई आती थी बेसिक। तो मैंने ये बनवाया है, दिस इज़ अ बेबी ब्लैंकेट। ये बहुत ही बड़ा, इस पे मैंने सोचा है कि जब भी बेबी आ जाएगा उसके बाद उसका एक नेम का अल्फ़ाबेट बनवा देंगे बीच में। और वैसे ये ब्लैंकेट बनवाया मैंने, बहुत बड़ा ब्लैंकेट है। और ये उसकी दादी ने, नानी ने, ताई ने और माँ ने मिलकर बनाया है, सो दैट कि भगवान ना करे कभी भी किसी को भी कुछ भी होता है, मेरे बेबी, क्योंकि मेरे घर में ना सब बहुत एल्डर साइड पे है। सो आई डोंट नो जब तक मेरे बच्चे 20-25 साल के होंगे तो बाकी सब लोग होंगे या नहीं होंगे, वो भगवान चाहे हो, बट नहीं होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ बेटा तेरी दादी ने, नानी ने, सबने बहुत मेहनत से अपना प्यार से बनाया था ये। सो इसलिए मैंने ये ब्लैंकेट बनवाया है, इसमें सबका हाथ लगा है जो जो क्लोज है बेबी के। सो इसलिए मैंने ये ब्लैंकेट बनवाया। और मैंने बोला है कि जब मेरा बेबी आएगा दुनिया में तो वो इसी ब्लैंकेट में आएगा, सबसे फर्स्ट टाइम में इसी में लिया जाएगा उसको, सो दैट ही फील मोर कनेक्टेड विद द फैमिली एंड द पीपल। क्योंकि टच वुड सब लोग बहुत प्यार करते हैं मेरे घर में और बहुत एक्साइटेड है बेबी के लिए। सो ये छोटा सा जेस्चर है प्यार दिखाने का। और भी चीज़ें बनी हैं, ये मेरी बेबी के दादी एंड गैंग, दादी की सिस्टर और उन लोगों ने बनाया है ये मैचिंग का। इट्स अ स्वेटर, इट्स लाइक इट इज़ लाइक अ, क्या कहेंगे, इट इज़ लाइक अ, उन्होंने कुर्ता पजामा बनाने का ट्राई किया था विद कोटी भी बन रही है, इन मेकिंग है। ये टिक टैक बटन्स है इसमें जो कि ऐसे बंद हो जाएगा। और ये मस्त सा स्वेटर बनाया है, अभी और भी बन रहे हैं बट ये दादी एंड गैंग ने बनाया है, दादी और दादी की फ्रेंड्स ने। सो ये है। और इसके साथ यही पहन के आएगा मेरा बेबी जब दुनिया में आएगा ना, तो यही पहनाऊंगी मैं उसे। और ये उसका पजामा है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही एफर्ट डाल के बनाया गया है। सो इससे, इन सब चीज़ों से मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ, इन सब चीज़ों से। और आई होप मेरा बच्चा भी हो, जब वो बड़े होके देखेगा कि बेटा, देखेगा कि ये इसके लिए हैंडमेड घर में बनाया गया है घर के फैमिली के लोगों से, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। आई बिलीव, लगना तो चाहिए। बाकी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, बट मेरा बच्चा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो उसमें इमोशनल क्वेश्चन हाई होगा, तो उसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। इस पे भी मैं कुछ, इस पे इसकी अभी कोटी बन रही है वाइट क्रीमिश कलर की। और ये उसका ब्लैंकेट होगा जो हमेशा उसके पास रहेगा इन केस। आई होप उसको भी इससे वही बॉन्ड हो, कनेक्ट हो जो हमें बनाते टाइम हुआ था। सो या ये मैं दिखाना चाहती थी आप लोगों को। और मेरी मैटरनिटी शूट के लिए एक और ड्रेस आ गई है ब्लैक वाली, ये मैं अभी ट्राई करके आपको दिखाऊंगी और आप बताना कि ये कैसी है। वैसे काफ़ी लूज़ लग रही है मुझे, बट स्टिल ट्राई करते हैं इसको। या दैट्स इट। मेरा बहुत मन था आप लोगों को दिखाने का ये सब।
और अगर आपको मैटरनिटी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था कि मेरा वाटर लेवल कितना है, एमनियोटिक फ्लूइड लेवल कितना है, AFI, और मैंने उसे कैसे बढ़ाया। बहुत मुश्किल से बढ़ाया। फर्स्ट थिंग, जब मेरा स्टार्टिंग में कम हुआ था, 7.5 पहुंच गया था, तो डॉक्टर ने मुझे फ्लूइड्स चढ़ाए थे। बॉटल्स चढ़ी थी 3, 2 तो ईजिली चढ़ गई थी, एक में बहुत पेन हुआ था क्योंकि वो काफ़ी थिक लिक्विड था, तो वो जब जा रहा था तो बहुत पेनफुल था वो। मगर 3 बॉटल्स चढ़ी थी। उसके बाद मेरा एमनियोटिक फ्लूइड 10 पहुंचा था, और उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि ये फिर से कम हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि मैं बहुत केयरलेस थी। स्टार्टिंग के 7 मंथ्स तो मैं बहुत ही केयरलेस थी अपनी प्रेगनेंसी में, कि पानी तो मैं बहुत ही कम पीती थी। बट उसके बाद से मैंने इतना फ्लूइड्स लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में तो मैं इतना डर गई थी, मैं 3 लीटर पानी पी लिया। तो फिर डॉक्टर बोला कि इतना पानी पियोगे तो फिर आप खाना नहीं खा पाओगे और न्यूट्रिशंस नहीं पहुंचेंगे, सो आप फ्लूइड्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स लाइक जूस, सूप, इन सब के फॉर्म में लो, सो दैट न्यूट्रिशन भी जाए और पानी भी जाए। तो इसलिए मैंने फिर बीटरूट कैरेट जूस, बीटरूट कैरेट पालक सूप को 2 टाइम कोकोनट वाटर, मिल्क, ये सब लेना स्टार्ट किया है। और अब डॉक्टर ने बोला है कि बनानास भी खाओ, बनाना शेक भी, और फ्रूट्स अलग से खाती थी मैं, ऑरेंजेस खाती थी, ये सब चीज़ें खाती थी। सो ऐसे मैंने अपना फ्लूइड मेंटेन करके रखा है, और टचवुड अभी तक सही चल रहा है वो। आज डॉक्टर से मिल के आई थी तो बात हुई थी। सो या ये हुआ है। एंड अब मैं ड्रेस ट्राई करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही है। ये मैं ड्रेस ऑर्डर की है, काफ़ी लूज़ है, इसका स्मॉलर साइज़ ऑर्डर करूँगी मैं, क्योंकि वैसे तो अच्छी लग रही है बट इतनी लूज़ है कि मेरा बेबी बम्प ब्लैक में तो पता ही नहीं चल रहा है। सो इसको चेंज करके इसे स्मॉलर साइज़ मंगाएंगे। मिडनाइट क्रेविंग, रात के 12 बज रहे हो, मैं खा रही हूँ मंचूरियन विद चाउमीन नूडल्स, और इसी के संग करते हैं इस दिन का अंत। आपसे मिलेंगे कल। शुभ रात्रि, बाय बाय।